सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों के बिना शुद्ध हो चुकी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्राह्य जो अनंत सुख होता है, जिसको योगी पुरुष जिस अवस्था में स्थित होकर परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता है, वह अनुभव विलक्षण होता है। यह लब्ध्वा चाप्र लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। योगी परमात्मा प्राप्ति के पश्चात जिस सुख से लाभान्वित होता है, उससे बड़ा सुख कोई और हो ही नहीं सकता है। और परमात्मा की प्राप्ति के बाद मिलने वाले आनंद से योगी को कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता है। तं विद्याद्दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञेतम् सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत सा। जो दुख रूपी सांसारिक संयोगों से मुक्त है, उस योग को सभी मनुष्य जाति को जानना चाहिए तथा धैर्य और उत्साह पूर्वक चित्त से योग कर्म को अवश्य करना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्राम विनियमे समन्ततः। अगले 2 श्लोकों में योग की स्थिति प्राप्त करने के लिए ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाई है। संकल्प से उत्पन्न होने वाले समस्त कामनाओं को त्याग कर मन के द्वारा समस्त इंद्रियों के समूह को स्थिर करना चाहिए। शनैः शनैरूपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए वैराग्य को प्राप्त होकर स्थिर बुद्धि के द्वारा परमात्मा में स्थित होकर परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और चिंतन न करें। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियमैतदात्मनेव वशं नयेत्। योगी को चाहिए कि उसका चंचल मन जब जब विचलित होकर संसार के जिन जिन विषयों पर विषयादि मनोरथ से विचरण करता है, उसे उन विषयों से निरुद्ध कर पुनः परमात्मा में स्थिर करे। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनः सुखमुत्तमम् उपैति शांतर्जसं ब्रह्मभूत कल्मषम्। क्योंकि जिस योगी का मन शांत है, पाप रहित है तथा जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, ऐसे योगी को परम ब्रह्म में एकाकार होकर ब्रह्म के सानिध्य का परम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मान योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम शुते। ऐसा पाप रहित योगी निरंतर अपनी आत्मा को परम ब्रह्म में स्थिर कर परमात्मा की प्राप्ति का अनंत आनंद अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग से युक्त आत्मा धारण करने वाला योगी सर्वव्यापी मन से एकात्म भाव से स्थिर बुद्धि द्वारा सबको समभाव से देखने वाला योगी ही संपूर्ण भूतों में स्थित होकर संपूर्ण भूतों को आत्मसात करके देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष आत्म रूप में मुझ में ही संपूर्ण भूतों को और संपूर्ण भूतों में मुझको ही देखता है, उस योगी के लिए मैं अदृश्य नहीं रहता और न ही वह योगी मेरे निमित्त अदृश्य रहता है।